हेलो स्टूडेंट्स। चलो भाई आज शुरू करते हैं। एक और नया हम टॉपिक लेके आए, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का कि आवंटन कैसे किया जाए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम आती हैं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है भाई, अब ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर से। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो तीनों की तीनों प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि भाई देखो, प्रोड्यूसर के पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि देखो मेरे पास पैसा तो है जो कि लिमिटेड है, अब मेरे को उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो यही आती है उसके दिमाग में कि भाई क्या बनाऊं, किस गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करूं जिसको बेचने से मुझे फ़ायदा होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग, चयन करना है। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, किस गुड्स एंड सर्विस को मैं प्रोड्यूस करूं, किसका मैं उत्पादन करूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इन विच क्वांटिटी, और कितनी मात्रा में करूं। ठीक है भाई, वो लार्ज स्केल भी कर सकता है और स्मॉल स्केल में भी, कम मात्रा ही बना सकता है और ज़्यादा भी। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस, किस गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करूँ, एंड इन विच क्वान्टिटी, कितनी मात्रा में। ठीक है भाई, अब यहाँ प्रॉब्लम आती क्या है? अब देखो अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, तो इसके दिमाग में यानी प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या आ सकता है कि मैं एग्रीकल्चर गुड्स बनाऊं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाऊं, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स बनाऊं। एग्रीकल्चर कौन से हो गए? एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे भाई सीड्स हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए। इसके अलावा बड़ी चीज़ों की बात करें तो मशीनरी होगी, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एग्रीकल्चर गुड्स। दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं? टूल्स, बड़ी बड़ी मशीनें। ठीक है, इनका प्रोडक्शन करूं। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि मैं एग्रीकल्चर गुड्स बनाऊं कि इंडस्ट्रियल गुड्स। दूसरी तरफ नेसेसिटी गुड्स बनाऊं कि लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जो आवश्यकता वाले होते हैं। ठीक है, और लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं? विलासिता की वस्तुएं, यानी हाई क्वालिटी वाले गुड्स। जैसे आप घर के अंदर एक कूलर लेके आते हो, नेसेसिटी गुड्स है। पंखा लेके आते हो, नेसेसिटी गुड्स है। वहीं आप एसी लेके आते हो तो वो क्या हो जाएगी? लग्जरी गुड्स। आई बात समझ में? अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि नेसेसिटी गुड्स बनाऊँ या लग्जरी गुड्स। उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि कंजप्शन गुड्स बनाऊँ या प्रोड्यूसर गुड्स। इनके बीच में ऑप्शन रहता है ये या ये, और ये या ये या ये, इनमें से मैं बनाऊँ क्या। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूसर के सामने। ठीक है भाई, अब यहाँ पर दो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको सीधा एक कंज्यूमर बाय करता है। ठीक है, बाय करने के बाद उसे वो कंज्यूम कर लेगा। अब कंज्यूम करने का मतलब होता है या तो उसका यूज़ करना या उसको खा पी जाना। अगर ऐसे गुड्स हैं जो कि वन टाइम वाले गुड्स हैं, जैसे जितने भी फूड होते हैं हमारे, ठीक है, उनको आप क्या करते हो? वन टाइम यूज़ करते हो और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फूड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी खाने पीने वाली चीज़ें आ जाती हैं, पेट्रोल वगैरह हो गया, जिनको वन टाइम बोला जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स हो गए? ऐसे गुड्स जिन्हें एक ऐसा पर्सन खरीदता है जो उसे आगे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने वाला है या आगे उसे बेचने वाला है। आई बात समझ में? या तो उसे वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज़ करने वाला हो या फिर उसे बेचने वाला हो। ठीक है, आगे फर्दर रीसेल करने के लिए यूज़ करने वाला हो, तो उसे बोला जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो ये बात आई समझ में? गुड्स होते हैं दो तरीके, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो इसे खुद कंज्यूम करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? इसको फर्दर आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेगा या फिर फर्दर सेलिंग के लिए इसको यूज़ करेगा। ध्यान से देखो, जैसे क्लोथ्स, शूज़, शुगर और ब्रेड। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके? कंज्यूमर गुड्स के। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स के क्या है? टूल्स, मशीनरी, ट्रैक्टर और अपने पास ट्रक्स वगैरह हो गए। अब देखो इनमें डिपेंड करता है कि फाइनल यूज़र कौन है। अगर किसी भी गुड्स का फाइनल यूज़र कंज्यूमर है तो उसे बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, लेकिन उसका फाइनल कंज्यूमर ना होकर मान लो कोई प्रोड्यूसर हो गया, उसको तो आगे बेच देगा, तो इसलिए उसे क्या बोला जाएगा? प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, हमने प्रॉब्लम पढ़ ली। प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या थी कि मैं क्या बनाऊँ और कितनी मात्रा में बनाऊँ। अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? रीज़न हम पढ़ चुके हैं। रीज़न तीन थे, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वही तीनों के तीनों इसके भी रीज़न है।
ठीक है भाई। अब देखा जाए ये प्रॉब्लम होगी, हमें रीजन पता चल गया, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? कहता हाँ जी बिल्कुल सॉल्यूशन है। अब देखो प्रोड्यूसर किस गुड्स को बनाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे गुड्स की जनरेट करेगा उसे जिससे उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। क्या मिले? मैक्सिमम यूटिलिटी यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ऐसे गुड्स बनाएगा वो जिससे उसे क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई बात समझ में? ठीक है भाई। दूसरा ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक्चुअली डायग्राम है पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे या आगे आने वाली क्लासेस में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ देख लो कि भाई हमें ना इकोनॉमिस्ट ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया, उसे बोला गया पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक गुड होता है, दूसरा गुड होता है वाई एक्सिस पे। हमने दो गुड ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या प्रॉब्लम सोल्व करता है? ये कंज्यूमर को कहता है अगर भाई साहब आपको दो गुड्स बनाने हो और उनके बीच में आपको प्रॉब्लम हो कि मैं अपना गुड्स बनाऊं कहाँ, गुड एक्स बनाऊं या गुड वाई बनाऊं, तो इन्होंने कहा जी हम ना आपको कुछ कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन में से आप किसी भी कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर लो और उस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर लो। ठीक है भाई, तो इन्होंने क्या कहा, अलग अलग लेवल दे दी, ए बी सी डी। ठीक है, इन्होंने कहता है इन लेवल पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, और ये प्रोडक्शन करने के बाद जितनी भी आपकी सेटिस्फैक्शन होगी हर एक लेवल पे क्या रहेगी, वो सेम रहने वाली है। यानी आपके जो रिसोर्सेज यूज़ होने वाले वो 100% यूज़ हो जाने वाले हैं, और जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो भी सब पर बराबर ही मिलने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ऑप्शन किसने दिया? पीपीसी कर्व ने। इसको हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं शोज बिटवीन डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो बी पॉइंट पे x1 y1 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सी पॉइंट पे x2 और y2 कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स बनेगा? x गुड बनेगा, y सिर्फ और सिर्फ y बनेगा, x हो जाएगा 0, y कुछ ना कुछ होने वाला है, यानी y 0 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डी पॉइंट पे अगर हम देखें इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, सिर्फ x3 लिख लिया हम लोगों ने, ये x3 का प्रोडक्शन हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ये दिए किसने? पीपीसी कर्व ने। आई बात समझ में? अभी इसको अगर ये ना समझ में आए तो इसको स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्ट को, बाकी आप समझ सकते हो सारा का सारा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या थी। देखो दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर को इतना समझ में आ गया कि मेरे को बनाना क्या है, ये बात डिसाइड हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है भाई मैं बनाऊँ कैसे, मेरे को जो भी सामान बनाना है मैं किस चीज़ का यूज़ करूं, यानी किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूं। अब टेक्नोलॉजी होती है दो तरीके की, एक टेक्नोलॉजी वो जिसमें हम लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक टेक्नोलॉजी वो जिसमें हम कैपिटल यानी मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी प्रोड्यूसर के दिमाग में एक बात आई कि मैं जो भी ये गुड्स बनाऊँगा उससे मशीनों की हेल्प से बनाऊँ या लेबर की हेल्प से बनाऊँ, ये भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी क्या होगी, टेक्निक क्या होगी। अब टेक्निक के बेसिस पे दो टेक्निक में हमने कैटेगराइज किया है। पहली टेक्निक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कौन सी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी होती कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कैपिटल में मशीनों का ज़्यादा यानी कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इतनी बात आई समझ में? यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करूँ कि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करूँ। ठीक है भाई, अब देखो सिंपल सी बात है, मशीनों का यूज़ करेगा तो हर एक क्वांटिटी या हर एक गुड इक्वल होगा। ठीक है भाई, और स्मॉल स्केल पे अब देखो यहाँ ये भी प्रॉब्लम कि स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करो कि लार्ज पे। स्मॉल का मतलब क्या है कि कम क्वांटिटी बनाऊँ, लार्ज का मतलब क्या मैं ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊँ। अब ज़्यादा क्वांटिटी बनाएगा वो बिके या ना बिके, ये भी प्रॉब्लम राइज हो सकती है। ठीक है, चलो भाई तीसरी बात यहाँ क्या थी कि डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट रिसोर्सेज। अब अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, जिस कंट्री के पास जैसा रिसोर्सेज होगा वो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी? प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या था? देखो भाई रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, इसका रीज़न है। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पर फिर से हमने एक बार पीपीसी कर्व ली है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, नीचे हमने लिया लेबर। ठीक है,
चलो भाई एक बार देख लेते हैं इसे। नीचे एक्स एक्सिस पे हमने लिया लेबर, वाई एक्सिस पे हमने लिया है कैपिटल, यानी यहाँ पर हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ए और एक कॉम्बिनेशन बी। अब देखो ए कॉम्बिनेशन में कैपिटल इतनी यूज़ हो रही है और लेबर इतना सा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रही है और लेबर का हमने कम यूज़ किया है। बी पॉइंट पे देखते हैं लेबर का ज़्यादा यूज़ किया है और कैपिटल का सिर्फ इतना सा यूज़ किया है, यानी ये वाली जो टेक्निक है उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक और इस वाली को बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ध्यान से सुनो, मान लो दो देश हैं, एक जैसे यूएसए और दूसरा अपना इंडिया, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि कौन सा देश किस टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेगा, तो यूएसए किसको ऑप्ट करेगा, किसको, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है। इंडिया किसको ऑप्ट करेगा, इंडिया ऑप्ट करेगा किसको, लेबर इंटेंसिव को। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, लेबर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और इसलिए इंडिया को बोला जाता है लेबर रिच कंट्री, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो इंडिया किसको ऑप्ट करेगा, इसे। तो रीज़न बात आई समझ में हमें, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों राइज हुई, क्योंकि भाई अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज है, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी, ठीक है। अब बात है इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, कहते जी बिल्कुल सॉल्यूशन है। जो अलग अलग टेक्निक हैं, जिस टेक्निक का यूज़ करने से प्रोड्यूसर को कम कॉस्ट आए और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो, उसको वो ऑप्ट करने वाला है। आई बात समझ में, क्या क्या, दो चीज़ें। पहली बात मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, इन दोनों टेक्निक में से जिसमें ये होगा उसी को वो चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो क्या पता है, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, एक ऐसी टेक्निक जिसमें कॉम्बिनेशन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कॉस्ट कम से कम आए एंड मैक्सिमम आउटपुट, और आउटपुट मैक्सिमम आए, उस टेक्निक को हम क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। चलो भाई, दो प्रॉब्लम होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई प्रोड्यूसर ने ये डिसाइड कर लिया मेरे को बनाना क्या है, ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे बनाना है। अब ये डिसाइड करना है कि मैं किसके लिए बनाऊं, यानी अपने गुड्स एंड सर्विस को किसको बेचूं, ठीक है भाई। यानी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग फाइनल कंज्यूमर, कि मेरे फाइनल कंज्यूमर हैं कौन, जिनको मैं सामान बेचने वाला हूँ। अब ये फाइनल कंज्यूमर कौन हो सकते हैं, यानी मैं जो गुड्स बना रहा हूँ वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए, ठीक है। ये दोनों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, कपड़ों की बात की जाए, जूतों की बात की जाए, सब अलग होता है। इसके अलावा मैं चाइल्ड पॉपुलेशन के लिए गुड्स बनाऊँ या अडल्ट यानी 18+ के लिए गुड्स बनाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं यंग पॉपुलेशन के लिए बनाऊँ या फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए बनाऊँ, तो हर कैटेगरी के जो गुड्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है इसमें कि मेरे फाइनल कंज्यूमर कौन हैं। इतनी बात आई समझ में, ठीक है भाई। इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो क्या पूछना चाहता है आपसे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है वो दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। इसको दो कैटेगराइज में अलग किया गया है। पहले को बोला जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, अलग अलग फैमिली, अलग अलग पर्सन को जो सोसाइटी के अंदर रहते कितना कितना दे रहे हैं, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड फैमिली ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती है, किस फैमिली के पास कितना सामान जा रहा है, कितने गुड्स जा रहे हैं। जिसके पास ज़्यादा जाएगा, ठीक है, देखो जिसके पास जितना ज़्यादा गुड्स जाने वाला है उसका स्टैंडर्ड उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन होगी, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरा कौन सा था, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म किए हैं ना, बदले में उसके लिए उन्हें रेमुनेशन दे दो, या जो भी उनकी एक्टिविटी के बदले जो पैसा वो उन्हें दे दो। अब जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फंक्शनल सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज, वही चार चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले रेंट प्रोवाइड करो, वेजेस के बदले लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो दो तरीके की क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि किस फैमिली, किस पर्सन के पास कितने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हमें कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जानी है। फंक्शनल के अंदर अकॉर्डिंग टू फंक्शन उनकी पेमेंट करनी है। ये चीज़ हुई क्लियर, ठीक है भाई। अब ये जो प्रॉब्लम थी, इतना जो पोर्शन था, अब इसके रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ इतना सा ही है, डिफरेंट डिमांड ऑफ द पीपल। देखो भाई अलग अलग पर्सन हैं तो अलग अलग गुड्स की डिमांड करेंगे। बच्चों जैसे देखो, ये हमने देखा कि क्या है, चाइल्ड,
जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डिमांड भी छोटी छोटी होती है। उनको टॉयज़, ठीक है, टॉयज़ ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन बूढ़ों की बात किया जाए तो भाई उनको टॉयज़ वैसे ही पसंद नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो हर पर्सन की देखो अलग अलग टाइप के पर्सन है, मेल, फीमेल, चाइल्ड, अडल्ट, यंग और ओल्ड एज। तो हर पर्सन की अपनी डिमांड है, अपनी डिज़ायर्स हैं, और वो क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर है, क्या वो सबकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज बना सकता है? कहता जी नहीं, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। उसके पास रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड ही हैं, इसलिए वो सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा और उसके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाना शुरू कर देगा। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। तो ये रीज़न यहाँ था, एक ही रीज़न था कि भाई लोगों की डिमांड वो अलग अलग है, अलग अलग उनकी डिज़ायर और नीड्स हैं। लेकिन प्रोड्यूसर के पास क्या है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। वो इन सब के लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा के लिए ही प्रोडक्शन करेगा जितने उसके पास रिसोर्सेज होंगे। हो सकता है किसी एक को ही चूज़ करे, हो सकता है किसी दो को ही चूज़ करे इन 6 में से। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये बात है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अब देखो भाई, यहाँ पर जिन लोगों को भी ये गुड्स एंड सर्विसेज देने वाला है, बदले में कुछ ना कुछ तो देंगे वो, ठीक है भाई। अब डिपेंड करता है जो हमारे पास जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है। अगर उसका मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वो रिच लोगों के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, ठीक है। अगर उसका मोटिव सोशल वेलफेयर होगा तो पुअर जो सेक्शन हमारी सोसाइटी का, उनके लिए और मिडिल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाला है। इतनी बात आई समझ में? एक पोर्शन ये भी हो गया, उसका मोटिव क्या। अगर मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट है तो रिच के लिए, और सोशल वेलफेयर है तो पुअर और मिडिल क्लास वालों के लिए गुड्स बनाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर वो किस बेस पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचने वाला है, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के बेस पे। आई बात समझ में? तो फटाफट तीनों चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, यानी किस गुड का मैं प्रोडक्शन करूँ और कितनी क्वांटिटी में करूँ। हाउ टू प्रोड्यूस में कहता है मैं कौन सी टेक्निक का यूज़ करूँ, लेबर का ज़्यादा यूज़ करूँ या फिर मशीनों का ज़्यादा यूज़ करूँ। फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर क्या पड़ा कि मेरे फाइनल कंज्यूमर कौन है, जिनको मैं सामान बेचने वाला हूँ, और इसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक एडिशनल पॉइंट आया है, ये पीपीसी कर्व, ठीक है। ये जो पीपीसी कर्व हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीसी कर्व है क्या, उसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, फिर जाकर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।